Hello students, in our previous video we have seen preparation of soil, and in the preparation of soil we have seen two steps, that is leveling and ploughing. So in this video we are going to see the next step of agricultural practices, that is selection of seeds and sowing of the seeds. So this is the second step in agricultural practices after preparation of soil. This is the most important step of agricultural practices. Why? Because our plants they grow from the seeds. कि हम जो भी plants को grow करने वाले हैं या crop grow करने वाले हैं तो वो कहाँ से grow होंगे? Through the seeds. That's why the quality of seeds and the method of sowing, it is the most important process. So for the good production of crop we need good सीड्स और गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, कि अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए क्रॉप का तो फिर हमारे जो सीड्स है तो वो अच्छे रहने चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स चाहिए. दैट्स व्हाई द फर्स्ट प्रोसेस वी हैव टू डू इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स. सो फर्स्टली वी विल सी सिलेक्शन ऑफ सीड्स. हाउ टू सिलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स और व्हाट द प्रॉपर्टीज the seed should have for the good quality, कि अच्छा सीड होने के लिए कौन कौन से क्वालिटीज चाहिए. सो द सीड विच वी आर सिलेक्टिंग शुड बी क्लीन, हेल्दी, डिसीज फ्री एंड ऑफ गुड क्वालिटी. जो भी सीड हम सिलेक्ट करेंगे तो वो कैसे रहने चाहिए? क्लीन रहने चाहिए. क्लीन मीन्स क्या? जब हम सीड्स को खरीद के लाते हैं दुकान से तो वो उसमें बहुत सारी सॉइल रहती है या स्मॉल स्टोन्स रहते हैं, अदर पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसके वजह से वो डर्टी हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्लीन दैट सीड्स फर्स्ट एंड देन आफ्टर रिमूविंग द स्टोन्स सॉइल्स वी विल गेट क्लीन सीड्स. एंड ऐसे ही क्लीन सीड्स हमको यहाँ पे यूज करने होते हैं. देन आवर सीड शुड बी हेल्दी एंड डिसीज फ्री, कि सीड जो है तो हेल्दी रहना चाहिए. मतलब कैसे? अगर आपने बहुत सारे सीड्स हाथ में लिए तो उसमें आपको कुछ सीड्स छोटे दिखेंगे. फॉर एग्जांपल सोयाबीन के ही सब सीड है, बट उसमें भी कुछ छोटे रहते हैं और कुछ बड़े रहते, कुछ पूरी तरह भरे हुए रहते तो कुछ अंदर से थोड़े से खाली रहते या उसमें छेद रहते. तो हेल्दी सीड कौन से रहते उसमें से? जो कि बिग साइज के हैं, जो पूरी तरह भरे हुए हैं, जिसमें कोई भी छेद नहीं है या क्रैक नहीं है, दे आर द हेल्दी सीड्स. तो ऐसे ही हेल्दी सीड्स हमें यहाँ पे यूज करने होते हैं. देन डिसीज फ्री सीड्स, कि उसमें कोई भी डिसीज या फंगस का अटैक नहीं रहना चाहिए. एंड देन गुड क्वालिटी ऑफ सीड, कि जो वेराइटी, बहुत सारे वेराइटी में सीड्स आते हैं तो उसमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड हमें यूज करने हैं. सो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द सीड. दूसरा एक है कि दूसरी एक प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ती है while selecting the seed, that the seed should be treated with the fungicides. Now what is fungicide? So fungicide means the chemical which kills the fungi. Fungicide मतलब एक केमिकल है जो कि फंगस को किल करता है. एंड फंगस को क्यों किल करना है? बिकॉज वो हमारे सीड्स को डैमेज कर सकता है. दैट्स व्हाई द सीड शुड बी ट्रीटेड विद द फंगिसाइड. वो केमिकल से हमें ट्रीट करके लेना है सीड को. ठीक है, तो अभी सिलेक्शन कैसे करना है वो हमें पता है कि क्लीन हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करना है. बट व्हाट इज द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड, कि कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से सीड अच्छे हैं, गुड क्वालिटी के हैं, या कौन से सीड्स बैड क्वालिटी के हैं. सो देयर इज वन मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ द सीड्स. तो अभी वो हम देखते हैं. तो ये मेथड आप घर पे भी करके देख सकते हैं, या तो आपकी मम्मी भी ये प्रोसेस घर पे करती होगी कि डैमेज सीड को गुड सीड से अलग करने के लिए. क्या करना है आपको? एक वेसल लेना है और एक कोई भी घर पे जो भी बीकर या कोई भी बर्तन, ग्लास या बाउल हो तो वो लो. फिर उसमें आपको क्या करना है? हाफ ऑफ क्या क्या करना है? फर्स्टली यू हैव टू टेक अ बीकर और वेसल, देन यू हैव टू फिल इट हाफ बाय द वाटर.
आपको क्या करना है, उसको वाटर से आधा भर देना है। देन आपके घर पे जो भी अवेलेबल सीड हो, मूंग के या सोयाबीन सीड्स और चना, तो कोई भी सीड्स लो और फिर उसमें डालो। यू हैव टू ऐड सीड्स, यू हैव टू ऐड द सीड्स इन दैट। देन क्या होगा, और आपको उसको हिलाना है, वो सीड्स को वाटर में डालने के बाद उसको स्टर करना है, हिलाना है और फिर थोड़ी देर के लिए रुकना है, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए वेट करो। फिर आपको क्या दिखेगा कि some of the seeds they are settled down in the beaker and some of the seeds they are floating on the water, कि कुछ सीड्स जो है तो वो वाटर के अंदर सेटल डाउन हो गए, बॉटम में जाके बैठ गए, एंड कुछ सीड्स जो है तो वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। सो द सीड्स विच आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर दे आर डैमेज सीड्स। जो भी सीड्स वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे, तैर रहे थे वाटर सरफेस पे ऊपर, तो वो डैमेज सीड्स है। एंड जो नीचे बैठे हुए हैं वाटर में बॉटम ऑफ द बीकर, दे आर द हेल्थी सीड्स। These are the healthy seeds and these are damaged seeds. Now, why these floating seeds they are damaged seeds and why these are healthy seeds? So the damaged seeds they are hollow inside, hollow. जो डैमेज सीड्स है तो वो अंदर से हॉलो है। हॉलो मीन्स क्या? हॉलो मीन्स एम्प्टी, कि जो डैमेज सीड्स है तो वो अंदर से खाली रहते, उसमें छेद रहता है या तो वो खाली रहते अंदर से। अगर आप कोई भी डैमेज सीड लेके देखोगे और इसको ऐसे दबाओगे तो वो जल्दी से दब जाएगा, पूरी तरह क्रश हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दे आर एम्प्टी इनसाइड, उनके अंदर कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ ऊपर से वो कोटिंग रहती, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दे आर लाइटर इन वेट, और इसी वजह से वो वेट जो है उनका वो हल्का होता है। दे आर लाइटर इन वेट एंड दैट्स व्हाई दे फ्लोट ऑन द वाटर। एंड व्हाइल हेल्दी सीड्स दे आर, व्हाइल दिस हेल्दी सीड्स दे आर हेवियर इन वेट, वो क्या है? हेवी रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे सेटल डाउन इन द बॉटम। क्यों हेवी रहते? बिकॉज वो अंदर से पूरी तरह भरे हुए रहते हैं। अगर आप उसको ऐसे प्रेस करके देखोगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह भरा हुआ रहता है। एंड दैट्स व्हाई हेल्दी सीड्स दे आर settle down in the bottom because they are heavier in the weight than the damaged seeds. So this is the common method used for selection of the seeds, कि कौन से seeds अच्छे हैं और कौन से डैमेज है, तो वो सिलेक्ट करने के लिए ये मेथड कॉमनली फार्मर्स यूज करते हैं या घर पे भी ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ हमें पता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करना है। after the selection of the seeds, the next process is sowing of the seeds. सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, उनकी सोइंग करनी है in the soil. So what is sowing of the seed? The sowing of the seeds is the process of placing the seeds in the soil. Sowing मतलब क्या, कि सीड्स को सॉइल के अंदर डालना या सीड्स को सॉइल के अंदर रखना। इट इज कॉल्ड सोइंग ऑफ द सीड्स। ओके, सो व्हाइल सोइंग द सीड्स इन द सॉइल वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टू थिंग्स। जब भी हम सॉइल में सोइंग कर रहे हैं सीड्स की, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता। द फर्स्ट थिंग इज द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ, कि जो भी हम सीड्स सॉइल के अंदर डाल रहे हैं तो वो राइट डेप्थ पे होने चाहिए। अभी राइट डेप्थ पे मतलब क्या, जैसे आपको पता है सॉइल हैज लेयर्स। सॉइल क्या है? लेयर्स में रहती है। सो जो भी सीड्स हम डाल रहे हैं सॉइल के अंदर, तो वो ना तो बहुत डीप जाने चाहिए
और ना तो बहुत ऊपर रहने चाहिए। द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ, वो बीच में की लेयर में हमें डालने हैं। अगर बहुत अंदर हो गए, क्या होगा कि अगर हमने बहुत अंदर सीड को डाल दिया तो उसको सनलाइट या एयर जो है तो वो इजीली नहीं मिलेगी। और अगर हमने बहुत ऊपर की लेयर में डाला तो वो वाटर या इंसेक्ट्स, वाटर से वो बह के चला जा सकता, या इंसेक्ट्स और बर्ड उसको खा ले सकते। तो इसीलिए it should be neither too shallow and not in the too depth. It should be at the right depth. So this is the first thing we have to take care while sowing the seeds. Now the second thing, thing which have to be take care while sowing the seed is, while sowing the seeds should be sown at proper interval, at equal interval. कि जो भी सीड्स हम सोन करने वाले हैं, सॉइल के अंदर डालने वाले हैं, तो वो इक्वल इंटरवल पे होने चाहिए, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, कि एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वो दूर दूर होने चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर हमने सीड्स को ऐसे ही डाल दिया कि बहुत पास पास डाल दिया तो क्या होगा कि इनको वाटर, मिनरल्स या सनलाइट ये सब प्रॉपर अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट पे सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक छोटी सी जगह पे अगर इतने सारे सीड्स हैं तो फिर इतनी छोटी सी जगह में से ही उनको वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स ये सब लेनी पड़ेगी और फिर उनको वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई द सीड शुड बी सोन एट इक्वल इंटरवल्स, कि इक्वल इंटरवल्स पे उनको हमें उनकी सोइंग करनी है, उनको डालना है। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर व्हाइल सोइंग द सीड्स। Now there are 3 methods of sowing the seeds. अभी कौन कौन से मेथड से हम सीड्स की सोइंग कर सकते हैं तो वो देखेंगे। So seeds they can be sown with the help of 3 methods, कि इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। The methods are traditional method, seed drilling and transplantation. So firstly we will see traditional method. In the traditional method, the traditional tool is used, which is shaped like a funnel, and this tool is shaped like a funnel having a 2 or 3 vertical tubes attached to it with a sharp ends. कि उसमें क्या रहता है, एक फनेल शेप ट्यूब, एक फनेल शेप बाउल रहता, देन इट इज अटैच टू अ वर्टिकल ट्यूब, एक ट्यूब से अटैच रहता, एंड वो ट्यूब के एंड जो है तो वो शार्प एजेस रहते। ये शार्प क्यों है? बिकॉज उसको सॉइल जो है, सॉइल के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करना है ताकि हम सीड्स को उसके अंदर डाल सके। इट हैज़ टू पर्स द सॉइल, दैट इज व्हाई इट इज शार्प। सो इट कैन बी ड्राइवन बाय द प्लग के हेल्प से इसको चलाते क्या। और सीड्स को कैसे उस सॉइल के अंदर डालते हैं? सीड्स दे आर केप्ट इन दिस फनेल शेप, इसके अंदर सीड्स को डालते हैं, देन सीड्स पास थ्रू द वर्टिकल ट्यूब एंड देन दिस शार्प एंड इट पर्स द सॉइल, सॉइल को थोड़ा सा खोदता एंड फिर यहाँ से सीड्स जो है सॉइल के अंदर डाल दिए जाते हैं। दैट इज द sowing of the seed by the traditional tool. This is the traditional tool used by the farmer. Traditional tool मतलब क्या कि वो ये बहुत सालों से यूज होता आ रहा है, but nowadays farmers they are not using this because it have some disadvantages. जैसे कि ये टूल से क्या होता कि सॉइल के अंदर सीड्स तो डाले जाते हैं बट सॉइल के सीड्स के ऊपर फिर से सॉइल की कवरिंग नहीं होती, और दूसरा कि ये इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को नहीं डाल पाता। इट दैट्स व्हाई
Nowadays, the second method it is commonly used, that is seed drill. Now, second method by which seed can be sown is seed drilling. Seed drill it is driven by a tractor. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो इसमें बहुत सारे वर्टिकल ट्यूब्स रहते हैं जिससे कि एट अ टाइम हम मेनी सीड्स को सॉइल के अंदर डाल सकते हैं. Then it also has a advantage that after sowing the seed it also covers the seed by the soil. वो क्या करता है कि सीड को सॉइल के अंदर डालने के बाद उसके ऊपर सॉइल से कवर भी करता है, जिससे कि इंसेक्ट या बर्ड उसको नहीं खा पाएगी एंड इट विल बी प्रोटेक्टेड. इट ऑल्सो सेव्स द टाइम एंड लेबर. इसकी वजह से टाइम भी हम सेव कर सकते हैं, लेबर भी सेव कर सकते हैं. एंड दूसरा इट सोन द सीड्स एट इक्वल डिस्टेंस, सो वी विल गेट गुड क्रॉप प्रोडक्शन, कि वो इक्वल डिस्टेंस पे सीड की सोइंग करता है. सो दिस इज द सेकंड मेथड बाय द सीड ड्रिल. Now the third method by which we can sow the seeds is transplantation. Transplantation is the process of transferring seedlings from the nurseries to the field. It's called transplantation. कि नर्सरीज आपको पता होगी, नर्सरीज में क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो है तो वो ग्रो करते हैं. तो ट्रांसप्लांटेशन में ये जो स्मॉल सीडलिंग्स है, छोटे प्लांट्स, तो उनको डायरेक्टली नर्सरी से लाके फार्म्स में डायरेक्टली लगा देते हैं. सो इससे क्या होता कि एक तो वी कैन सिलेक्ट हेल्दी सीडलिंग्स, हेल्दी प्लांट्स को डायरेक्टली हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सो वी विल गेट द गुड क्रॉप. एंड उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे भी हम लगा सकते हैं. सो द प्लांट्स दे विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वो भी उनको मिलेंगे. एंड द प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, ब्रिंजल, ऑल दिस प्लांट्स दे आर सोन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, कि उनको डायरेक्टली सीडलिंग उनकी नर्सरीज में ग्रो करते एंड देन डायरेक्टली लगाते. अगर आपने कभी पैडी मतलब राइस की फील्ड देखी होगी या राइस को लगाते हुए सोइंग देखी होगी, तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को लगाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि वो डायरेक्टली सीडलिंग्स को सॉइल के अंदर लगा रहे हैं. सो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. सो दिस वर द 3 मेथड्स ऑफ सोइंग ऑफ द सीड्स. सो यहाँ पे हमारी सेकंड मेथड कंप्लीट हो गई, दैट इज सिलेक्शन एंड द सोइंग ऑफ सीड्स. नेक्स्ट मेथड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.